नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा है। सभी पार्टियों के नेता चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी की वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, चाहे सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या फिर विपक्षी पार्टियों के नेता हो। वक्त वक्त पर कई नेताओं को अपने बयानों की वजह से ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। अब एक बार फिर से 7वें चरण के मतदान से पहले कुछ ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। क्योंकि जब बात पीएम मोदी के बयान की आती है तो पूरी तरह से विपक्ष अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगता है और पीएम मोदी को निशाने पर लेने लगता है। एक बार फिर से पीएम मोदी के एक बयान की वजह से विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के बनने के बाद दुनिया को उनमें दिलचस्पी हुई, जिसके बाद विपक्ष में कोहराम मच गया। दरअसल समाचार चैनल एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने गांधी के प्रचार प्रसार में पिछली सरकारों की नाकामी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति विपक्ष की समझ को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए हैं और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिक हो गए हैं, घोर जातिवादी हो गए हैं, घोर परिवारवादी हो गए हैं। विपक्ष पर गुलामी की मानसिकता से ग्रसित होने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए, वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आ गई। ये पहले होना चाहिए, ये दुर्दशा रही है। सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? पहले आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो वीडियो जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोई नहीं जानता है, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये कौन है, हमने नहीं किया जी, इस देश का काम था। अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेशनल्स मंडेला को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी से कम नहीं थे, ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान गांधी है, लेकिन हम गांधी को हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी में बनाया गया, दांडी मैंने बनाया, दांडी जाकर देखिए जी, मैंने बाबा साहेब अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाए, आप जाकर देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमें इतिहास से हमें जुड़ना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष को मौका मिल गया और उन्होंने हमले बोलने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 मई को दिन में पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधने के बाद फिर से एक्स पर एक वीडियो डालकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते। ऐसे लोग गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेशनल मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब लोग महात्मा गांधी से प्रेरित होते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग महात्मा गांधी का रास्ता अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। यह लड़ाई सत्य और असत्य पर है, हिंसा और अहिंसा पर है। हिंसा करने वाले लोग सत्य को नहीं समझ सकते। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, महात्मा गांधी वो सूर्य हैं जिसने पूरे विश्व को अंधेरों से लड़ने की ताकत दी। सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। उन्हें किसी शाखा शिक्षित की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने भी नेशनल हेराल्ड की पोस्ट को रिपोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि पता नहीं निवर्तमान प्रधानमंत्री कौन सी दुनिया में रहते हैं जहां 1982 से पहले महात्मा गांधी दुनिया भर में नहीं माने जाते थे। यदि किसी ने महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट किया है तो वो स्वयं निवर्तमान प्रधानमंत्री ही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि क्योंकि राजा पढ़ा 4वीं तक और गांधी जी का पाठ 5वीं में आया। इसके अलावा
जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान बता रहे हैं कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था दुनिया में, जब तक एक फिल्म उनके बारे में नहीं बनी। इतना ही नहीं, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको गांधी के बारे में पिक्चर देखने के बाद पता चला। हंसी आती है, गांधी जी को सारी दुनिया जानती है, यूएन से लेकर हर जगह वो है। गांधी जी दुनिया में लोगों की प्रेरणा है। अगर महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी को पता नहीं तो संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। जाति, धर्म, वर्ग छोड़कर पूरा देश संविधान को बचाने के लिए सामने आया है। हमने मुद्दों पर वोट मांगा है। पीएम मोदी के 15 दिन के भाषण में 232 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, 700 बार मोदी का नाम लिया, 573 इंडिया गठबंधन का नाम लिया, लेकिन बेरोजगार शब्द एक बार भी अपने भाषण में नहीं लिया। पीएम ने 421 बार मंदिर मस्जिद के बारे में बात की और 224 बार पाकिस्तान की बात की। चुनाव परिणाम से फ्री होने के बाद पीएम मोदी को महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। कल पीएम मोदी ने कहा कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में पता चला। मुझे यह मजेदार लगता है, एक पीएम का यह कहना कि एक फिल्म देखने के बाद दुनिया को गांधी से परिचय हुआ। क्या यह अज्ञानता है या उन्होंने गांधी के बारे में अध्ययन ही नहीं किया है? खड़गे यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं कि हमारे समय में हमारे पास स्कूल में पाठ्य पुस्तकें होती थी और अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वे ऐसा कुछ नहीं कहते। पूरी दुनिया महात्मा गांधी के बारे में जानती है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने मूर्तियां हैं। कई नेता महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हैं। कम से कम 70 से 80 देशों में उनकी मूर्तियां हैं। जिन देशों ने अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की है वे सभी महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। अगर मोदी या भाजपा कोई भी व्यक्ति अज्ञानी है तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि 4 जून के बाद जब भी आप खाली हो उनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो हमारे लिए स्कूली पाठ्य पुस्तक थी, पढ़े और गांधीवादी बन जाए। आगे खड़गे ने कहा कि यह ज्ञान आपको विवेकानंद स्थल पर बैठने या गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगी, आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। खड़गे ने आगे कहा कि वह प्रधानमंत्री की टिप्पणी से स्तंभ है। यह संभव है कि वह गांधी और उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में नहीं जानते, इसलिए मेरा मानना है कि वह संविधान के बारे में भी नहीं जानते होंगे। आज दुनिया में जब भी देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण की बात होती है तो गांधी जी का नाम लिया जाता है। पीएम मोदी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने भारत सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी पर पहली किताब उनकी जीवनी 1909 में लिखी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में लेखक एक अंग्रेज पादरी थे, रेवरेंड डोके। गांधी जी उनके 6 साल बाद भारत लौटे। तब तक वे भारत नहीं पूरी दुनिया में जाने जा चुके थे, आज की भाषा में सेलिब्रिटी बन चुके थे। वैसे तो आज के वक्त विद्वानों के आगे बेचारे आइंस्टाइन क्या है, लेकिन उन जैसे छोटे मोटे विज्ञानी जब गांधी के बारे में अभूतपूर्व शब्दों में प्रशंसा कर रहे थे तब एटनबरो की फिल्म गांधी का विचार भी पैदा नहीं हुआ था। यानी कुल मिलाकर विपक्ष नेताओं की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इस वक्त पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में इस तरह से पहली बार बयान नहीं आया है, कई बाकी नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। हालांकि पीएम मोदी का महात्मा गांधी पर दिया गया बयान काफी हॉट मुद्दा बन गया है। वैसे आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं स्पेशल स्टोरी में। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।